अगर आप अपने दिन के 8 से 10 घंटे किसी और के सपने पूरे करने की तरफ दे रहे हो तो एटलीस्ट 1 घंटा आपको अपने सपने पूरे करने की तरफ देना ही चाहिए। अब यहाँ पे ना कुछ लोग आर्ग्यू करेंगे कि हम जॉब इसलिए कर रहे हैं ताकि हम हमारे सपने पूरे कर सकें। देखो, सोच बहुत अच्छी है बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जॉब से सब कुछ नहीं हो सकता। अब ये जो मैंने बोला ना, ये मेरा पॉइंट नहीं है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ये मैक्सिमम लोग और दुनिया के जो बड़े बड़े लोग हैं वो भी सोचते हैं। और ये बात ना मैं आपको सिर्फ ऐसे नहीं बताऊंगा, ये मैं आपको डाटा के साथ विद प्रॉपर कैलकुलेशन आपको आज समझाऊंगा कि कैसे जॉब से सब कुछ नहीं हो सकता। बट आपको एक और बात बता दूं, ये जॉब और बिजनेस ना बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और इसमें ना बहुत सारी लड़ाइयां हो जाती हैं, दोस्तों में भी, फैमिली में भी। ठीक है, तो इसको मैं उस वे से ट्रीट करूंगा कि आपको समझ आए कि आपके लिए बेस्ट कौन सा है। यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि जॉब छोड़ के बिजनेस करो, नो। सबकी अपनी एक सोच होती है, सबका अपना एक लेवल होता है, लेवल ऑफ थिंकिंग होता है। अब यहाँ पे मैं छोटी सोच और बड़ी सोच की बात नहीं कर रहा, तो इसको इस वे से भी मत लेके जाना कि जॉब वाले छोटी सोच होती है, बिजनेस वाले बड़ी सोच होती है। ऐसा कुछ नहीं होता। सोच ना सबकी एक ही प्लेन के ऊपर है, सिर्फ अलग डायरेक्शन में है। कोई इस डायरेक्शन में सोचता है और कोई दूसरी डायरेक्शन में सोचता है, बट सब एक ही लेवल पे सोच रहे हैं। तो छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, हम रिस्पेक्ट सबकी करेंगे। ओके, अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं कि क्या सही है और क्या गलत है और आपके लिए क्या सही है। दुनिया में सही गलत तो कुछ नहीं है, आपके लिए क्या बेस्ट है वो हम आपको बताएंगे। उसके लिए हम चलते हैं स्क्रीन पे और आपको बताता हूं कि भाई स्ट्रेट थिंकिंग क्या होती है और इन्वर्जन थिंकिंग क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या है। अब देखो, स्ट्रेट थिंकिंग बोलती है कि भाई एक बच्चा अभी स्कूल गया तो उसके माइंड में क्या चल रहा होता है, उसके माइंड में चल रहा होता है कि भाई मैं पहले ना स्कूल जाऊंगा। ठीक है, स्कूल क्यों जाना है? क्योंकि मुझे बेसिक्स सीखने हैं, विच इज ऑफ कोर्स वेरी गुड। बिना बेसिक सीखे आप कुछ नहीं कर सकते, दिस इज नेचुरल। ओके, बेसिक्स आपको सीखने पड़ेंगे। उसके बाद वो बोलता है कि यार बेसिक तो मैंने सीख लिया, अब मैं थोड़ा एडवांस सीखता हूँ। अब मैं कहाँ जाता हूँ? अब मैं जाऊंगा कॉलेज में। और यहां से ना बेसिकली प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, कॉलेज से, कॉलेज में क्या होता है, हमें मिलती है डिग्री। बच्चा सोचता है भाई मेरे को डिग्री मिल जाएगी ना, तो डिग्री से मेरे को एक अच्छा जॉब मिल जाएगा। अभी जॉब की बात बाद में करते हैं, बट यहाँ पे क्या है, मेरे को डिग्री मिल जाएगी। उसके बाद फिर वो बोलता है कि भाई मैं जॉब जाऊंगा। जॉब क्यों जाना है? दो पर्सपेक्टिव से। पहला तो मनी है, मनी चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए, उनको चाहिए एक्सपीरियंस। ठीक है, एक्सपीरियंस चाहिए। और उसके बाद मैं अपने सपने पूरे करूंगा, जो भी मुझे चाहिए मैं बाय कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास मनी होगा। ओके, अब यहां पे मैं आपको एक और चीज बताऊं, हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्कूल इज गुड, बेसिक हमें चाहिए, प्लस मैथ्स प्लस माइनस नहीं आएगा, कैलकुलस नहीं आएगा तो हम फेल हो जाएंगे, हमें आगे जाके ना तो जॉब में कुछ सक्सेस मिलेगा और ना ही बिजनेस में। ओके, तो स्कूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात आती है कॉलेज की, डिग्री। यार इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझो। डिग्री सिर्फ उन लोगों के लिए जो एक्चुअली जॉब करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ जॉब, जिनको जॉब से आगे शायद नहीं जाना। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये लोग जॉब से आगे नहीं जाना चाहते, कई लोग हैं जो डिग्री करके जॉब से आगे भी जाना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं। क्योंकि प्रोसेस ना यही बना हुआ है। क्या प्रोसेस बना हुआ था कि जैसे हम पहले नर्सरी करते हैं, फिर केजी करते हैं, फिर फर्स्ट करते हैं, सेकंड करते हैं, ऐसे ही हमारी पूरी लाइफ का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, पढ़ाई में भी। ठीक है, वो मैं आपको भी आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा और जब वो आपको समझ आएगा ना तब आपका दिमाग खुलेगा। अभी मैं आपको सिर्फ स्ट्रक्चर बता रहा हूं कि कैसे होती हैं चीजें। ठीक है, तो डिग्री सिर्फ जॉब वालों के लिए, उनको सिर्फ जॉब मिलेगा, बिजनेस के लिए उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। मेन बात यह है। ठीक है, अगर आपको बिजनेस करना है यू डोंट नीड अ डिग्री। और वैसे भी आजकल आप 2024 में हो, 2025 आने वाला है, तो मैक्सिमम जो बड़ी कंपनीज है ना उनको ये डिग्री वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप कोई भी बड़ी कंपनी में या छोटी कंपनी में भी चले जाओ, वो सिर्फ इतना कहते हैं जो बॉस है कि आपको जॉब आता है, काम करना आता है तो हम आपको हायर कर लेंगे। बट आजकल तो जो जिनके पास बहुत अच्छी अच्छी डिग्री है ना उनको भी हायर नहीं किया जा रहा क्योंकि उनको काम नहीं आता। सो काम आना और डिग्री होना दोनों बहुत ही अलग चीजें हैं। ओके, उसके बाद हम आते हैं जॉब पे। अब डिग्री मिल गई तो जॉब आ गया। ठीक है, अब जॉब मिलता है तो जॉब में लोग अक्सर पैसे को देखते हैं कि भाई हमें 25,000, 30,000, 50,000 सैलरी मिल रही है। अभी आपको मैं बताता हूं कि एवरेज सैलरी कितनी है इंडिया में। ओके, और दूसरा जाते हैं एक्सपीरियंस के लिए। पहले समझते हैं एक्सपीरियंस को। ठीक है यार, एक्सपीरियंस ना बहुत ही अजीबोगरीब शब्द बना दिया हमारी सोसाइटी ने, हमारे पेरेंट्स ने और लोगों ने। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि पहले एक्सपीरियंस ले लो और फिर उसके बाद तुम ना बिजनेस में और बेटर कर पाओगे। बट यहां पे प्रैक्टिकली सोचो, एक बंदा है जो कुक है, एक गली में किसी ढाबे में कुकिंग करता है पिछले 20 साल से,
और एक बंदा है, एक शेफ है जो किसी 5 स्टार होटल में कुकिंग कर रहा है पिछले 1 साल से। क्या यहाँ पे जो 20 साल से कुकिंग कर रहा है ढाबे में, वो ये बोल सकता है कि यार मेरे को तो 20 साल का एक्सपीरियंस है, तो मुझे उस 5 स्टार होटल वाले शेफ से ज्यादा सैलरी दो? पॉसिबल नहीं है ना। दोनों के लेवल्स अलग हैं, दोनों के कुकिंग के लेवल्स अलग हैं, दोनों दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ओके, सो इसलिए यही सेम चीज यहां पे भी अप्लाई होती है कि आपको जो जॉब का एक्सपीरियंस है ना, वो जॉब में ही हेल्प करेगा, आपको बिजनेस में कोई हेल्प नहीं करेगा। मैंने 3-4 साल जॉब करी है, मुझे पता है। और इनफैक्ट आप किसी भी बड़े से बड़े जॉब वाले के पास चले जाओ, वो भी यही बोलता है कि जॉब में कभी भी आपको बिजनेस से एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा जब तक आप बिजनेस खुद नहीं करोगे जाके। छोटा बिजनेस करो, बट एटलीस्ट आपको इसमें पता लगेगा बिजनेस होता कैसे है, पैसा मैनेज कैसे होता है, इधर से उधर ट्रांसफर कैसे होता है, मनी आता कहां से है, सेल्स कैसे होती है, नेगोशिएशन कैसे होती है, वो सारी चीजें मिलती हैं। और वो मिलेगा आपको सिर्फ और सिर्फ बिजनेस में। अब सेकंड आता है मनी। अब यहाँ पे मनी की बात इतनी जबरदस्त है ना, मैं कह रहा हूं मजे आ जाएंगे सुन के, ध्यान से सुनना। होता क्या है, अब मैं यहाँ पे ना कोई अपनी बात नहीं करने वाला, आपको मैं डायरेक्टली गूगल के स्क्रीनशॉट्स दिखाऊंगा, जो गूगल की कैलकुलेशन है और जो बेसिकली सर्वेज होती है इंडिया में। ओके, सो यहाँ पे स्क्रीनशॉट आपको दिख जाएगा। तो देखो, एक एवरेज सैलरी एक बच्चे की इंडिया में, जो फ्रेशर है, जो किसी ने जॉब स्टार्ट किया है, वो है 32,000। ओके, अब 32,000 उसकी सैलरी है एवरेज, और ये इंडिया की बात कर रहा हूं, वो भी मेट्रो सिटीज की, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर। बट आप और मैं से बहुत सारे लोग को जानते हैं जो एक्चुअली 15,000 20,000 सैलरी पे भी काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक बहुत ही अच्छा नंबर लेके चल रहा हूँ। और बाय द वे 32,000 इज अ वेरी गुड सैलरी। मेरे को भी इनिशियली इतनी ही मिली थी। सो इट इज अ वेरी गुड सैलरी। गुड सैलरी है, गुड मनी नहीं है। अगर हम सोच के बैठे कि ये बहुत अच्छा मनी है, नो, दिस इज अ गुड सैलरी मार्केट के हिसाब से। अच्छा पैसा कुछ और होता है। अच्छा पैसा वो होता है जिससे आपकी नीड्स प्लस आपकी वांट्स कंप्लीट हो जाएं। क्योंकि पूरी जिंदगी आप तड़पना नहीं चाहते कि भाई मेरे को आईफोन लेना है, गाड़ी लेनी है, घर लेना है, और मेरी सैलरी तो 32-35 हजार है। ऐसा तो नहीं चाहते ना। अगर आपकी खुशियां पूरी होंगी टाइम के साथ, तभी आप बोलोगे यार आई हैव अ गुड सैलरी, oh sorry, I have a good income, I have a good money, so this is a good salary, but you don't have good money. Okay, so एवरेज बच्चा जो जॉब ज्वाइन करता है ना, उसकी एज भी अराउंड 22 to 25 होती है। स्क्रीनशॉट आपको दिख जाएगा। अब ये बच्चा ज्वाइन करता है 32,000 में, मैं मान के चलता हूं। इसके बाद आता है एवरी ईयर ना इंडिया में सिर्फ 10% इंक्रीमेंट होता है, सिर्फ 10% एवरेज है ये। कई कंपनीज 10 से ऊपर भी करती है, 12%, 15%, बट 99.99% कंपनीज जो है ना, वो सिर्फ 10% इंक्रीमेंट देती है पर ईयर। अगर मान लो इसको 10% इंक्रीमेंट भी मिलता है साल का, तो पता कितने साल में 1 लाख तक पहुंचेगा? इसको लग जाएंगे 12 साल, 12 ईयर्स, इनफैक्ट उससे ऊपर, ठीक है ना, 12 पॉइंट समथिंग ईयर्स लग जाएंगे। 12 साल बाद ये बच्चा कितने साल का होगा? अगर 22 साल का है तो 12 साल बाद ये 34 का होगा, और अगर ये 25 का है तो ये 38 का होगा। सोचो आप, 34 और 38 अराउंड इस एज में होगा। हम 35 एवरेज लेके चलते हैं। 35 का लड़का है, लड़की कोई भी है जो जॉब कर रहा है और जो 1 लाख तक पहुंचना चाहता है, जिसको अपनी ड्रीम्स फुलफिल करनी है, मुझे बताओ क्या 35 तक उसके बाद सिर्फ वो सिर्फ अपने आप को मैनेज करेगा? जब 22-25 साल का था तो सिर्फ अपने आप को मैनेज कर रहा था, मैं मान गया। उसके लिए 32,000 एक बहुत ही अच्छा अमाउंट था, जिसमें वो शायद अपनी सारी नीड्स, अपनी सारी वांट्स और ऐश भी कर लेता, जो उसको उड़ाने थे पैसे वो भी उड़ा लेता। बट 35 साल का एक आदमी या औरत, कोई लड़का या लड़की, क्या उनके लिए 1 लाख सैलरी बहुत अच्छी है? अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, 35 साल की उम्र में ना वो अकेला नहीं होगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि इंडिया में अराउंड 26 के बाद शादी होनी शुरू हो जाती है। तो मान लो इस लड़के ने 30 साल में भी शादी करी, तो अब इसके पास सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसके पास ना 30 साल के बाद कम से कम 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी। एक तो अपनी सेल्फ हो गया, उसके बाद अपनी वाइफ हो गई, उसके बाद अपना बेटा अगर इसका हुआ तो, क्योंकि 32-33 साल में, 35 साल में एक बच्चा तो होगा ही, 40 साल में एक बच्चा होगा, चलो मान लिया मैंने, एक बच्चा होगा, और अपने पेरेंट्स का भी तो ख्याल रखेगा, पेरेंट्स को धक्के थोड़ी मार के बाहर निकालेगा। तो कम से कम 5 लोग, और कई लोगों के तो 35 साल में 2-2 बच्चे हो जाते हैं, तो 6 लोग, उनको भी मैनेज करना है। और दिल्ली जैसी, मुंबई जैसी, बैंगलोर जैसी जो मेट्रो सिटीज है, यहाँ पे 1 लाख सैलरी इज नथिंग, लिटरली नथिंग। आपको अपना घर मैनेज करने के लिए मिनिमम 1 लाख चाहिए,
हैंड टू माउथ होने के लिए। और अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर आपको कुछ बड़ा लेना है, तो आपको 1 लाख से ऊपर इनकम चाहिए, राइट? तो अब यहां पे मैं क्या बताना चाहता हूं कि भाई यहाँ पे सोच क्या होती है कि पहले मैं स्कूल जाऊंगा, फिर मैं कॉलेज जाऊंगा, डिग्री ले लूंगा, उसके बाद मैं जॉब करूंगा, और फिर उसके बाद मैं अपने सपने पूरे करूंगा। बट सपने पूरे करने क्या तेरे पास उतना कैपिटल है? क्या तेरा उतना बजट है, उतना स्कोप है, इतनी हिम्मत है तेरे अंदर कि तू 1 लाख रुपए आ रहा और 1 लाख रुपए उड़ा दे? क्योंकि जब तू 35 साल का होगा तो तेरे पेरेंट्स तेरा पेट नहीं भरेंगे, और तेरी वाइफ अगर काम कर रही हुई तो शायद तेरी हेल्प कर दे, बोलेगी अगर सपोर्टिव हुई कि यार तू अपने सपने पूरे करने जा और मैं घर संभाल लेती हूँ। बट मोस्ट प्रोबेबली वाइफ्स भी काम नहीं करती हैं। जितनी भी लड़कियां हैं आज हम बाहर देख रहे हैं, सबको शौक है जॉब करने का, बट कोई भी शादी के बाद जॉब नहीं करना चाहती है। ये आपने भी देखा और मैंने भी देखा है, राइट? सो यहाँ पे सपने पूरे करने ना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आदमी का ना रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत कम हो जाती है। यहाँ पे रिस्क लेना बड़ा ही रिस्की हो जाता है यार, क्योंकि फिर तुम खाना कैसे लेके आओगे घर पे जब तुम अपना पैसा बिजनेस में या किसी और चीज में डालोगे तो, राइट? तो इस स्टेज पे आगे ना बड़ा मुश्किल होता है। इनफैक्ट मेरा ना एक दोस्त है जो अपना इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ही टोल्ड मी कि मैं यहाँ पे 12 साल कैलकुलेट कर रहा हूं, बट लोगों की ना पूरी पूरी लाइफ निकल जाती है, 60 साल के हो जाते हैं, बट 1 लाख सैलरी नहीं आती उनको। ये ट्रू है, आप देख सकते हो अपने आसपास, अगर नहीं यकीन तो आप इनफैक्ट गूगल है आपके पास, चैट जीपीटी, आजकल तो कितने सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, आपको कहीं से भी इंफॉर्मेशन खोद के निकाल के दे सकते हैं। ऑल्सो यहाँ पे ना मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो बेसिकली आपके और मेरे जैसे यार एवरेज बच्चे, जो टॉपर्स नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि 1 लाख सैलरी नहीं मिलती, कई लोग हैं जिनको फर्स्ट सैलरी 1.5 लाख मिलती है ऐसे बहुत सारे लोग, बट वो कितने परसेंट है उसको कैलकुलेट तो करो। कोई आईआईटी में, आईआईएम में हुआ तो उनको शायद मिल जाए, बट आईआईटी वाले भी सबको नहीं मिलती है। और ये तो आप सोशल मीडिया पे हुई तो आपने देखा ही है, कई आईआईटी वाले हैं जो अपना मोमोज बेच रहे हैं और कुछ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको बेटर जॉब नहीं मिली, या फिर उनको लाइफ में कोई स्कोप नहीं मिला, या उनके सपने पूरे नहीं हुए। बहुत सारी चीजें होती है लाइफ के अंदर। तो ये जो आप देख रहे हो ना कि मैं तो इसमें जाऊंगा और मेरे को 1 लाख सैलरी मिल जाएगी, नो, नॉट पॉसिबल। 0.01% लोग हैं दुनिया में जो 1-1.5 लाख सैलरी पे पहुंच रहे हैं। और यहां पे मैं आपको एक और कैलकुलेशन दिखा देता हूं। डू यू नो इंडिया में टॉप 1% आने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए? ओनली 3.5 लाख। नहीं यकीन तो गूगल जाके चेक कर लेना। मतलब इंडिया में अगर 140 करोड़ लोग हैं और आपको टॉप 1% में आना है ना, तो आपको सिर्फ 3.5 लाख रुपए महीने का चाहिए। आप सोच पा रहे हो? और यहाँ पे आप पता क्या सोच रहे हो बैठ के जब ये वीडियो देख रहे हो कि मैं आगे जाके बिजनेस करूंगा, मैं बिजनेस सीख लूंगा और मैं महीने का 10 करोड़ कमाऊंगा, 50 करोड़ कमाऊंगा। टॉप 1% लोगों को सिर्फ 3.5 लाख रुपए चाहिए अगर आपको आना है उस स्टेज पे। तो अगर आपको 3% में आना तो आई गेस देयर इज समथिंग अराउंड 1.5 लाख रुपए, और अगर आपको 10% में आना तो सिर्फ आपको 1 लाख रुपए चाहिए। ये इंडिया का सिस्टम है, इंडिया में आपको इतना ही पैसा चाहिए। देन यू हैव डिफरेंट स्कोप्स इन लाइफ, ओके? और अब ना आपको मैं दिखाता हूं दूसरी थिंकिंग। अब दूसरी थिंकिंग में मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूं, थोड़ा ध्यान से समझना। इससे पहले ये समझो, आप जाते हो मॉल में और ना मैं कई लड़कियों से मिलता हूं और कई लड़कों से भी मिलता हूं। मैं पूछता हूं यार तुम्हें कितना पैसा चाहिए, महीने की कितनी सैलरी होनी चाहिए? तो मेरे को जवाब देते हैं कि सर इतना पैसा होना चाहिए ना कि जब मैं मॉल जाऊं तो जब मैं कोई शर्ट या कोई सामान उठाऊं तो मेरे को टैग ना देखना पड़े, मैं ले लूं। बट जब आप मॉल में जाओगे ना तो आप हर चीज का टैग देखते हो। और यहां पे मैं सिर्फ आपकी और मेरी बात नहीं कर रहा, यहां मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जो महीने का 10-10 लाख रुपए कमाते हैं। क्यों? क्योंकि 10 लाख का तो गुची का, लुई विटॉन का बैग आता है। सो अगर आपको लग्जरी लाइफ चाहिए, बहुत ज्यादा लग्जरी, आपको सिर्फ रोटी कपड़ा मकान नहीं, आपको चाहिए कि रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ जो मेरी रोटी हो वो भी एक्सपेंसिव हो, मैं अच्छा खाना खाऊं, नॉट ये जो गलियों में मिल रहा है, ये वैसे भी प्योर नहीं है। आजकल हमें पता ही है कि कितनी मिलावट हो रही है चीजों के अंदर। सेकंड, कपड़े, कि कपड़े भी महंगे वाले पहनूं, गुची, प्राडा, लुई विटॉन, महंगे महंगे कपड़े लूं। एंड घर भी मेरा छोटा मोटा नहीं, 50 लाख का 60 लाख का नहीं होना चाहिए, कम से कम मेरा 50 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ का घर होना चाहिए। ऐसी ऐसी लोगों की थिंकिंग है। तो उसको करने के लिए कोई भी जॉब आपको उतना पैसा नहीं देगा। अब जैसे कि मैंने बताया, कई लोग होते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जो सीईओ लेवल तक पहुंच जाते हैं।
सीईओ लेवल तक पहुंचना कोई मजाक वाली बात नहीं है। बहुत पढ़ना पड़ता है और बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, और उनके अंदर सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है, उनके पास स्किल्स होती हैं। कौन सी स्किल्स? कम्युनिकेशन आती है उनको, नेगोशिएशन उनको आती है, उनको बिजनेस मैनेजमेंट आती है। जॉब ना आपकी एक लिमिटेड ड्रीम सॉल्व कर सकता है, एक लिमिटेड ड्रीम। बट अगर आपकी ड्रीम है कि मेरे को एक्स्ट्रा करना है अपनी लाइफ में, सिर्फ रोटी कपड़ा मकान नहीं बट एक्स्ट्रा चीजें चाहिए, तो आपको बिजनेस में घुसना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं इन्वर्जन थिंकिंग क्या कहती है। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझो। कोई बच्चा जो छोटा होता है ना, इन्वर्जन थिंकिंग ऐसे करता है कि भाई मुझे कितना पैसा चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है मुझे पैसा कितना चाहिए, महीने का कमाना कितना, मेरे सपने कितने हैं। तो हम उसका एक्स वाई जेड जोड़ते हैं। एक्स वाई जेड क्या होता है? रोटी कपड़ा मकान, ठीक है ना। रोटी कपड़ा मकान प्लस उसकी विशेष, जो भी उसको चाहिए। क्या क्या चाहिए उसको? चाहिए भाई अपना आईफोन हो, ठीक है ना। उसको चाहिए कि भाई एक फरारी हो या बुगाटी हो या रोल्स रॉयस हो, कुछ ऐसी गाड़ियां हो। सपने होते हैं लोगों के, तो ओके इट्स गुड। अब मान लो इसको हमने प्लस किया, ऐड किया, और कितना अमाउंट आया? अमाउंट आया अराउंड मान लो 10 लाख रुपीस, ठीक है ना। हम एवरेज ले रहे हैं यहाँ पे। सो 10 लाख अब मेरे को कहां से मिलेगा? नाउ दिस इज द क्वेश्चन। अब ये है उल्टा क्वेश्चन, ठीक है ना। 10 लाख मैं कैसे कमा सकता हूं? क्या मुझे जॉब देगा या मुझे बिजनेस देगा? दोनों में से कहां से मेरे को 10 लाख मिल सकता है? नाउ द क्वेश्चन इज कि भाई जॉब से नहीं मिलेगा, ठीक है ना। आंसर तो यही है। क्योंकि अगेन हमने जो डिस्कस कर लिया, अगर आप बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो तो पर मंथ 10 लाख सैलरी, लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट अगर आप बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाइल्ड हो तो आपको मिल सकती है। देन कम्स टू बिजनेस। अब बिजनेस में मेरे को 10 लाख मिल सकता है, यस इट इज पॉसिबल कि आज मैं बिजनेस में कुछ नहीं कमा रहा बट अगले महीने मेरे अकाउंट में 50 लाख आ जाए। यस इट इज पॉसिबल, हमारे साथ हुआ है, ठीक है ना। देन उसके बाद अब बिजनेस में कहां से सीख सकता हूं? नाउ दिस इज द क्वेश्चन। क्या मुझे कॉलेज सिखाएगा, ठीक है, या फिर मुझे कोई बिजनेस कोच सिखाएगा? नाउ इट्स वेरी सिंपल। कॉलेज मुझे बिजनेस नहीं सिखा सकता। मैं क्या बता रहा था? बिजनेस मैनेजमेंट। एमबीए कॉलेजेस आपको बिजनेस नहीं सिखाते। बिजनेस करना और बिजनेस को मैनेज करना दोनों एक अलग चीजें हैं। बिजनेस मैनेजमेंट मुझे भी आती है, मैं भी आपको सिखा सकता हूं। उसमें 3 चीजें होती हैं जो आपको समझनी होती हैं, वो मैं भी आपको बता सकता हूं। आने वाली वीडियोस में बताऊंगा भी कि एमबीए कैसे सीखते हैं। ओके, कॉलेज आपको नहीं सिखा सकता, ना एमबीए कॉलेज सिखा सकता है। वो मैनेजमेंट सिखाएगा कि किसी का ऑलरेडी बिजनेस एस्टैब्लिश्ड है, आपको उसको मैनेज कैसे करना है, आपको मैनेजर लेवल पे, सीईओ लेवल पे कैसे पहुंचना है। देन कम्स बिजनेस कोच। अब बिजनेस कोच जब जैसे मैं बोलता हूं ना तो लोगों के कान खड़े हो जाते हैं कि भाई तूने भाई अब तो बेचना शुरू करेगा, यहाँ पे बेचेगा। क्योंकि ना लोगों की मेंटालिटी है और बहुत ही अजीब मेंटालिटी है। अब यहाँ पे मैं आपसे ही क्वेश्चन करता हूं, ठीक है ना, तो आप भी मेरे को आंसर देना। क्या आप अपने आप पैदा हुए थे? ऑफ कोर्स नॉट। आपके मदर फादर थे आपको पैदा करने के लिए, तो आपने किसी की तो हेल्प ली पैदा होने के लिए। क्या आप अपने आप बोलना सीखे? बिल्कुल नहीं। जब आपके मम्मी डैडी ने आपको मामा पापा बोलो बेटा जब ऐसे करके आपको बताया तब आपको बोलना आया। तो ये कभी मत बोलना कि मैं तो अपने आप ही बोलना सीख लिया। नो, चलना भी आप खुद नहीं सीखे, आपके पेरेंट्स ने आपको सिखाया। तो सबसे पहले टीचर्स आपके पेरेंट्स हुए। उसके बाद आप स्कूल में जाते हो। स्कूल में क्या टीचर आपके पास आती है, बोलती है ये ले बेटा किताब और पढ़ ले, मैं घर जा रही हूं सोने। ऐसे होता है क्या? नो, टीचर आती है बोलती है ये ले बेटा किताब और पहला पन्ना खोल और मैं तेरे को डिक्टेट करा रही हूं, उसको पढ़, इसको समझ। वो क्लास में खड़ी होकर पढ़ाती है। फिर आप बोलते हो यार अब तो मेरे को पढ़ना आ गया, एबीसीडी तो आ गया, अब तो मैं कुछ भी पढ़ सकता हूं। बट जब आप कॉलेज में जाते हो, क्या प्रोफेसर आपको किताब देके बोल देता मैं घर जा रहा हूं, अपने आप पढ़ लेना? अगर आपके अंदर इतना ही दिमाग होता और आपकी कैपेबिलिटी इतनी ज्यादा होती कि आप अपने आप सीख लेते, तो आप अपने आप बहुत कुछ कर लेते लाइफ में। बट अपने आप पूरी दुनिया में हिस्ट्री से उठा लो और फ्यूचर में जितना मर्जी आगे चले जाओ, अपने आप कोई भी कुछ नहीं कर सकता। मैं प्रूफ कर सकता हूं, बाय द वे, अभी प्रूफ करूंगा। तो फर्स्ट तो कि कॉलेज में आके भी आपको अपने आप तो कुछ नहीं कर सकते। अब आप बोलोगे, कई लोग उठ के आ जाएंगे, भाई मैंने तो जो भी सीखा अपने आप ही सीखा है। आपने सीखा होगा किताबों से जो किसी इंसान ने लिखी, आपने सीखा होगा पॉडकास्ट से, वीडियो से, कोई कोर्सेज से जो किसी इंसानों ने बनाई। अपने आप कहां से सीख रहे हो? आप कॉपी पेस्ट ही तो कर रहे हो, जो दूसरों ने सिखाया वही तो सीख रहे हो। ऑल्सो क्या आपका कोई फेवरेट भगवान है? जो भी आपका फेवरेट भगवान है ना, जिसकी मूर्ति आपके सामने है, जैसे मेरे सामने तो अभी शिव जी पड़े हैं, तो मैं शिव जी को देखता हूं। आप किसको देखते हो? कृष्ण जी हो सकते हैं, राम भगवान हो सकते हैं, हनुमान जी हो सकते हैं, कोई भी आपका फेवरेट भगवान हो। वो भी ना गुरुकुल जाते थे,
उनके भी टीचर्स थे। अगर आप जाके गूगल पे लिखोगे या आप पुरानी किताबें पुराण वगैरह पढ़ते हो, गीता पढ़ते हो या जितने भी होली बुक्स आप पढ़ते हो, तो आपको मिलेगा कि हर एक गुरु का, हर एक भगवान का भी एक गुरु था। जब वो गुरुकुल जाते थे वो भी सीखते थे। तो भाई यहाँ पे मैं एक लॉजिकल बात बता दूं, बिना टीचर के आप कुछ भी नहीं कर सकते इस दुनिया में, कुछ भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो सोचना भी मत, मतलब ये सोच ही बेकार है कि मैं बिना टीचर के कुछ कर लूंगा, नॉट पॉसिबल ब्रो। ठीक है ना? तो इस बात को अपने दिमाग में बिठा लेना। अब आपको सीखना किससे, वो आपकी मर्जी है, मेरे से, किसी और से, किसी और से, वो मर्जी आपकी। यहां पे मैं सेल नहीं कर रहा, आपको समझा रहा हूं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि बिना कोच के इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, सो अब कौन सिखाएगा मुझे बिजनेस? मुझे यहाँ तो कॉलेज सिखा सकते हैं, सॉरी कॉलेज नहीं सिखाएगा, मुझे बिजनेस कोच सिखाएगा। ओके, सो बिजनेस कोच मुझे कहां से मिलेगा? अब ये क्वेश्चन आता है, बिजनेस कोच से मैं, मतलब मेरे पास पैसा नहीं है मान लो बिजनेस कोच को देने के लिए, तो अब मैं कहां से सीखूं? तो पहले तो किताबों से सीखूं ना, बुक्स भी तो हैं, इसके साथ यूट्यूब वीडियोस हैं, कोर्सेज हैं जो फ्री में मिलते हैं, और पेड कोर्सेज भी हैं, उनको लो, सीखो, अप्लाई करो। अब जो मैंने स्टार्टिंग में बात बोली थी कि हर एक सिस्टम बनाया हुआ है, जैसे हम पहले नर्सरी केजी में जाते हैं ना, ऐसे ही फिर हम फर्स्ट में जाते हैं, सेकंड में जाते हैं, हम हमारा लेवल्स को अपग्रेड करते हैं ना, लेवल्स को अपग्रेड करते हैं। मेरी राइटिंग पे ज्यादा ध्यान मत देना क्योंकि नोटपैड नहीं आया तो मेरे को अभी लिखना नहीं आ रहा है इसके ऊपर। ओके, तो लेवल्स को हम जैसे अपग्रेड करते हैं ना हमारे स्कूल में, ऐसे ही हमारी लाइफ अपग्रेड होती है जॉब्स के मामले में भी। ठीक है ना? तो जॉब क्यों बनाया गया था इसको समझो। जॉब एक लेवल है कि भाई पहले स्कूल करो, कॉलेज करो, फिर जॉब करो, और जॉब के बाद आपको बिजनेस सीखना और बिजनेस भी करना है। बट लोग अपना कंफर्ट ना हमेशा जॉब में ढूंढ लेते हैं कि जॉब में पैसा आने लग जाता है कि अब तो भाई मैं कंफर्टेबल हूं, अब मेरे को इसके बाद आगे नहीं जाना है। अब मैं आपको यहां पे ना आपको फोर्स नहीं कर रहा कि आप बिजनेस करो, मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं आपको बोलूं कि आप बिजनेस करो या जॉब करो। मैं आपको समझा रहा हूं कि वो एक लेवल है जो हर एक इंसान को कहीं ना कहीं अचीव करना चाहिए। बिजनेस करने का मतलब ये नहीं है कि मेरे को 10 बंदों की टीम चाहिए और उसके बाद मैं कुछ बड़ा करूंगा, मैं कॉर्पोरेट लेवल पे जाऊंगा, 100 बंदे टीम चाहिए, ऐसा नहीं है। एटलीस्ट अपनी लाइफ में एक बंदे को हायर करो, एटलीस्ट एक बंदे को, जिसको आप महीने की 10-15 हजार 20 हजार सैलरी दे रहे हो, और उससे अपने काम करवाओ, जो भी आपके घर के हो, बाहर के काम हो। क्यों? क्योंकि जब आप किसी को हायर करोगे ना, जब एक छोटी सी चीज करोगे, तो आप सिर्फ अपना घर नहीं, आप किसी और का घर भी चला रहे हो। और सोचो किसी और का घर चलाने में कितनी दुआएं मिलती हैं और कितनी खुशी मिलती है कि यार मेरी वजह से किसी और का भी घर चल रहा है। तो मैं यहां पे आपको ये नहीं कह रहा कि बड़ा बिजनेस करो यार, छोटा बिजनेस करो ना, 100 रुपए का बिजनेस करो, बट एटलीस्ट कुछ तो करो। इसके पीछे रीजन एक और है कि आप ऑलरेडी 2024 में हो और इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आप आने वाले टाइम में भी देखोगे, ऑलरेडी एआई आ चुका है, चैट जीपीटी आ चुका है। जब से जीपीटी वगैरह आए हैं, ऑटोमेशन आई है, तब से कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपने कितने हजारों लाखों एम्प्लॉयज निकाल दिए वर्ल्ड वाइड। पता ही है आपको, न्यूज तो आप देख ही रहे थे, इतने इंटेलिजेंट तो आप हो अगर ये वीडियो देख रहे हो तो। और अगर नहीं हो तो जाके एक बार रिसर्च करो कि Amazon ने, फेसबुक ने, और ये हमारा जो क्या कहते हैं टेस्ला है, ट्विटर है, इन्होंने कितने एम्प्लॉयज निकाले, एक बार चेक करो जाके। हजारों की नंबर्स में एम्प्लॉयज निकाले हैं इन्होंने अपनी कंपनी से। खुदा ना खास्ता कल को आपकी नौकरी चली जाती है, आपको भी कोई निकाल देता है, बॉस से तो लड़ नहीं सकते आपकी, मुझे मत निकालो, बॉस है वो आपको हायर भी कर सकता है और आपको धक्के मार के निकाल भी सकता है। तो फिर कल को क्या करोगे जब आपके घर पे पैसा नहीं आएगा? तो एटलीस्ट आपको छोटा से छोटा बिजनेस आना ही चाहिए, चाहे आप टॉफी क्यों ना बेचो। मैं ये नहीं कह रहा कि जरूरी आपको कोई बड़ी सी प्लेन बेचना है, कुछ और बेचना है, आपको घड़ियां बेचनी है, नो, टॉफी बेचो ना, बट एटलीस्ट बिजनेस का एक स्वाद तो लो, टेस्ट तो लो। क्योंकि बिना टेस्ट लिए मजा कैसे आएगा कि कैसा टेस्ट था उस टॉफी का, उस बिस्किट का, उस नमकीन का। सो टेस्ट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? और अब कुछ लोग बोलेंगे भाई कौन सा बिजनेस करूं? भाई मेरे को नहीं पता है। जिस चीज से आप बचपन से ट्रेन हुए हो ना, जिस चीज में बचपन से ट्रेन हुए, जो सीखा है, जो आपके इंटरेस्ट है, जो हॉबीज है, उस पर बिजनेस करने लग जाओ। छोटा मोटा बिजनेस करो कोई भी, ठीक है ना? एक और बात बता दूं, 9-10 हजार में बंदे मिलते हैं मंथली सैलरी पे, अगर आप ले सकते तो ले लो, ठीक है ना? और उनसे फिर अपना काम करवाओ, और अच्छा काम करवाओ, उनको घिसना नहीं है, गुड काम कराना है कि वो भी खुश रहे, एम्प्लॉय भी हैप्पी रहे, और उनके घर वाले भी हैप्पी रहे, और आप भी हैप्पी रहो एज अ पर्सन,
एज अ बॉस। सो फ्रीलांस करो, कुछ और करो, आई डोंट नो, बट करो जरूर। और अगर आपको इसके ऊपर डिटेल्ड समझ ना आने की क्या करूं, तो मैंने वीडियो बनाई हुई है पास्ट में कि कैसे मैंने 7K to 7 लाख अचीव किया, और एक दो वीडियोस मैंने और बनाई है, हाउ टू चूज योर करियर। इसको जाकर जरूर देखना, हाउ टू चूज योर करियर, क्योंकि इसके अंदर मैंने बताया कि आपको बिजनेस और जॉब में से कौन सा कैसे चूज करना है, स्टेप बाय स्टेप। कॉपी पेन लेके बैठना उस वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए। सपने अगर आपको पूरे करने हैं ना, थोड़ा जॉब से मुश्किल है, बिजनेस में जाओ एंड मजे आएंगे सच्ची में। टेस्ट लेके देखो एंड देन मेरे को कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसा मजा आया कि नहीं आया। सीखना है मेरे से सीख लो, किसी और बिजनेस कोच से सीख लो, बट कोच से जाके जरूर सीखना। फिर आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि कई लोग ना गलती करते हैं कि ठीक है मैंने वीडियो देख ली, अब मैं जाके सो जाता हूँ और अब मैं अपने आप पढ़ लूंगा जब मेरे को पढ़ना होगा। नो, आपको करना है, और किताब तो पढ़नी है, बिजनेस की बुक्स तो पढ़नी ही पढ़नी है। अब यहाँ पे ये मत बोलना कि सर मेरा मन नहीं करता बुक्स पढ़ने का। यू हैव टू रीड बुक्स, वो ऑप्शन नहीं है, दैट इज अ नेसेसिटी। वो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, इट इज कंपल्सरी। इतना एम्फसाइज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तो समझो इस बात को, ठीक है ना। मैं बार बार एक ही चीज को रिपीट करता हूं ताकि आपके दिमाग में घुस जाए। सो अगर ये वीडियो पसंद आई, समझ आया आपको भाई जॉब क्यों, बिजनेस क्यों, तो फिर जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स को, और कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसी लगी, आपको और आगे क्या सीखना है वो भी मेरे को जरूर बता देना। और बाकी मेरे को इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे मेरे को फॉलो कर लो, लिंक्डइन पे मेरे को फॉलो कर लो। लिंक्डइन पे हम काफी ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, काफी स्पीड में जा रहे हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछ लेना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।